पहले मुगल बादशाह बाबर ने भारत में रहकर ये बात सीखी थी कि इस देश की आवाम से बादशाह को बहुत मोहब्बत मिलेगी अगर बादशाह आवाम की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखेगा। बाबर ने खुद भी हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों में रुचि दिखाई। फिर हुमायूं ने भी अपने बाप की ही दी हुई सीख पर अमल करते हुए सभी हिंदू त्योहारों में रुचि ली और हुमायूं ने त्योहारों पर हिंदू रीति तुलादान की रीति को अपनाया। मुगल दौर में सबसे ज्यादा भव्यता से दिवाली मनाने का जिक्र मिलता है अकबर के द्वारा। अकबर दिवाली की रात में जोरदार आतिशबाजी करवाता और सबसे आखिर में 101 तोपें छोड़ी जाती। आईने अकबरी के मुताबिक दिवाली अकबर का सबसे पसंदीदा त्योहार था। अकबर खुद महल में दीप जलाता और महल की सबसे ऊंची मीनार पर 60 गज लंबे फूलों से सजे बांस पर कंदील लटकाया जाता जिसे आकाश दीप कहा जाता था। अकबर के महल में एक विशाल दीप भी था जिसमें 2 मन तेल डलता था। इसे जलाया जाता, फिर इसी दीप से महल के सारे दिए जलाए जाते। माना जाता है कि ये संसार का सबसे बड़ा दीपक था। दिवाली के पर्व पर अकबर गरीबों को भोजन कराकर वस्त्र दान करता। अगले दिन गोवर्धन पूजा में अकबर हिंदू वस्त्र धारण करके शामिल होता। इस दिन हाथी, घोड़ों और गायों को सुगंधित जल से नहलाकर सजाया जाता और सबसे सुंदर सजी गाय के ग्वालों को अकबर पुरस्कार देता। जहांगीर जब बादशाह बना तो वो भी दिवाली मनाया करता था। वो दिवाली वाले दिन सिद्ध तांत्रिकों और ज्योतिषियों को अपने महल में आमंत्रित करता और दान दक्षिणा दिया करता था। इसी तरह शाहजहां द्वारा उत्साह से दिवाली मनाने का वर्णन सैलानी बर्नियर ने किया है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उल्लास से दिवाली मनाता था। उसने दिवाली के पर्व पर कई राग बनाए। अपनी किताब नादिराते शाही में उसने बताया है कि इस दिन महल का चप्पा चप्पा सजा दिया जाता, सभी लोग नए कपड़े पहनते, मंगल गीत गाए जाते। इसी तरह बहादुर शाह जफर द्वारा दिवाली मनाने का रोचक वर्णन बज़्म आखिर में मिलता है। इस दिन बादशाह बहादुर शाह जफर को सोने चांदी के सिक्कों से तौला जाता और फिर ये धन गरीबों में दान किया जाता था। दिवाली पर बैलगाड़ी सजाने की प्रतियोगिता भी बहादुर शाह जफर करवाया करता था।